सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौसानी, उत्तरांचल में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया। पिता गंगादत्त पंत कौसानी टी स्टेट में अकाउंटेंट थे। पंत जी की प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई और फिर बनारस से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पाई। वे कुछ दिनों तक काला कामकर राज्य में भी रहे। उसके बाद आजीवन वे इलाहाबाद में रहे। 29 दिसंबर 1977 ईशून्य में उनका निधन हो गया। पंत जी का आरंभिक काव्य प्रकृति, प्रेम और शिशु सुलभ जिज्ञासा को लेकर प्रकट हुआ। उनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण हैं। पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी हैं, परंतु उनके विचार उदार मानवतावादी हैं। उन्होंने प्रसाद और निराला के समान छंदों और शब्द योजना में नवीन प्रयोग किए। पंत जी की प्रतिभा कलात्मक सूझ से संपन्न है, अतः उनकी रचनाओं में एक विलक्षण मृदुता और सौष्ठव मिलता है। युगबोध के अनुसार अपनी काव्य भूमि का विस्तार करते रहना पंत की काव्य चेतना की विशेषता है। वे प्रारंभ में प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत हुए, फिर मानव सौंदर्य से। मानव सौंदर्य ने उन्हें समाजवाद की ओर आकृष्ट किया। समाजवाद से वे अरविंद दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए। वे मानवतावादी कवि थे, जो मानव इतिहास के नित्य विकास में विश्वास करते थे। वे अतिवादिता एवं संकीर्णता के घोर विरोधी रहे। उनका अंतिम काव्य लोकायतन है, जो उनके परिपक्व चिंतन को समेट देता है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं माइनस, उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, चिदंबरा आदि। पंत जी ने नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास आदि भी लिखा। चिदंबरा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ भी मिला। प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि की रचनाओं में यह कविता हिंदी की यथार्थवादी कविता के एक नए उन्मेष की तरह है। प्रख्यात छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की ये प्रसिद्ध कविता उनकी कविताओं के संग्रह ग्राम्या से संकलित है। ये कविता आधुनिक हिंदी के उत्कृष्ट प्रगीतों में शामिल की जाती है। अतीत के गरिमागान द्वारा अब तक भारत का ऐसा चित्र खींचा गया था, जो ऐतिहासिक चाहे जितना रहा हो, वर्तमान को देखते हुए वास्तविक प्रतीत नहीं होता था। धन, वैभव, शिक्षा, संस्कृति, जीवन शैली आदि तमाम दृष्टियों से पिछड़ा हुआ, धुंधला और मटमैला दिखाई पड़ता ये देश हमारा वही भारत है, जो अतीत में कभी सभ्य, सुसंस्कृत, ज्ञानी और वैभवशाली रहा था। कवि यहाँ इसी भारत का यथातथ्य चित्र प्रस्तुत करता है। भारत माता। पद 1। भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है। श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। अर्थ। कवि कहते हैं कि भारत माता गांवों में निवास करती है। भारत के हरे भरे खेतों में श्यामल सांवली हरियाली फैली है, लेकिन आज वो धूल से भरी और मैली से दिखाई देती है। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों का जल मानो भारत माता के दुख के आंसू है। वो साक्षात मिट्टी की एक उदास प्रतिमा जैसी प्रतीत होती है। पद 2। दैन्य जड़ित अपलक नथ चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषण्ण मन वह अपने घर में प्रवासिनी। अर्थ। गुलामी के कारण भारत माता की दृष्टि दीनता से भरी है और झुकी हुई है। उसके होठों पर एक गहरा मौन रुदन, बिना आवाज के रोना है। सदियों के अंधकार, गुलामी और अज्ञानता से उसका मन अत्यंत दुखी है। विडंबना ये है कि वो अपने ही घर में एक अजनबी या कैदी प्रवासिनी की तरह रह रही है। पद 3। 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध शुद्धित, शोषित, निरस्त्र जन, मूढ़, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन, नतमस्तक, तरुतल निवासिनी। अर्थ। उस समय भारत की जनसंख्या 30 करोड़ थी। कवि कहते हैं कि इसकी 30 करोड़ संतानें नग्न बदन, बिना कपड़ों के, आधी भूखी, शोषित और निहत्थी हैं। यहाँ के लोग मूर्ख, अज्ञानी, असभ्य, अनपढ़ और गरीब बना दिए गए हैं। वे अपना सिर झुकाए हुए पेड़ों के नीचे तरुतल रहने को मजबूर हैं। पद 4। स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित, अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित, शरदेंदु हासिनी। अर्थ। भारत की सोने जैसी फसलें, अनाज दूसरों विदेशियों के पैरों तले रौंदी जा रही हैं। भारत माता का मन धरती के समान सहनशील है, फिर भी वो आज कुंठित और दुखी है। उसके कांपते हुए होठों पर रुदन है और उसकी मुस्कान खो गई है। जो भारत माता कभी शरद ऋतु के चंद्रमा के समान हंसने वाली, निर्मल थी, वो आज राहु द्वारा ग्रसित, ग्रहण लगे हुए चंद्रमा जैसी कांतिहीन दिखाई दे रही है। की व्यथा। चिंतित भ्रुकुटी क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित, आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी। अर्थ। कवि कहते हैं कि गुलामी के कारण भारत माता बहुत दुखी और चिंतित हैं। उनकी भ्रिकुटी भौहें चिंता के कारण तनी हुई हैं
और ऐसा लगता है मानो क्षितिज, जहां धरती आसमान मिलते हैं, अंधकार से घिर गया हो। उनकी आंखें झुकी हुई हैं और उनमें आंसू भरे हैं, जैसे आकाश बादलों या कोहरे से ढका हो। उनके मुख की शोभा आभा अब धुंधली पड़ गई है, जैसे बादलों की ओट में छिपा चंद्रमा मध्यम दिखाई देता है। विडंबना यह है कि जिस भारत ने दुनिया को गीता जैसा महान ज्ञान दिया, आज वो स्वयं अज्ञानता और अभाव के अंधेरे में फंसा हुआ ज्ञान मूढ़ प्रतीत हो रहा है। सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरती जन मन भय, भव तम भ्रम, जग जननी जीवन विकासनी। अर्थ, कवि कहते हैं कि लंबे संघर्ष के बाद अब भारत माता की तपस्या और संयम सफल हो रहे हैं। वह अपने संतानों को अहिंसा रूपी अमृत के समान दूध पिलाकर पाल रही हैं। वे लोगों के मन से डर, अज्ञानता का अंधेरा और भ्रम दूर कर रही हैं। वे केवल हमारी ही नहीं, बल्कि पूरे संसार की माता, जग जननी है, जो जीवन का विकास करने वाली और मानवता को नया मार्ग दिखाने वाली हैं।